नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो वेरी रिसेंटली इंडियन आर्मी के द्वारा इंडिजिनसली डेवलप्ड नेक्स्ट जनरेशन AERVs को इंडक्ट किया गया है और ये जो इंडक्शन करी गई है ये इंडियन आर्मी की जो इंजीनियर की कोर है उसके अंदर इसको इंडक्ट करवाया गया है। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि सबसे पहले तो ये AERVs क्या होते हैं और क्या होती है ये आर्मी की इंजीनियर की कोर जो कि यहां पे इनको ऑपरेट करती है। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप Anirudh15A। ऑलराइट, तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं द इंडिजिनसली डेवलप्ड नेक्स्ट जनरेशन AERV जिसकी फुल फॉर्म है आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉनेसेंस व्हीकल, इसको फॉर्मली इंडक्ट किया गया था इनटू द कोर ऑफ इंजीनियर ऑफ द इंडियन आर्मी और ये हाल ही में हुआ है। जस्ट मंगलवार की बात है, यानी कि आज से 4-5 दिन पहले की बात है जब ये वाली इंडक्शन करवाई गई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कुछ विशेष जानकारियां रिगार्डिंग द कोर ऑफ इंजीनियर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स है बेसिकली ये सारे के सारे काम करती है। नंबर 1 तो इसका काम है कि कॉम्बैट इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरी बात, ये आर्म्ड फोर्सेस और अन्य कई सारी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम भी करती है। इसके साथ ही में ये बॉर्डर एरियाज में जो कनेक्टिविटी को मेंटेन करने का काम है वो भी इसके द्वारा करवाया जाता है और साथ ही में ये नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे सिविल अथॉरिटीज को हेल्प करने वाले का जो काम है वो भी इसी पर्टिकुलर कोर को सौंपा गया है। इस कोर के अंदर कुल मिला के 3 समूह आते हैं कॉम्बैट इंजीनियर्स के, जिसमें नंबर 1 है द मद्रास सैपर्स, नंबर 2 है द बंगाल सैपर्स और नंबर 3 है द बॉम्बे सैपर्स। इसकी स्थापना आज से कई साल पहले, इनफैक्ट आज से लगभग 150 साल से पहले भी इसकी स्थापना करवा दी गई थी। इसका जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जहां पर कोर ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडियन आर्मी के लोगों की ट्रेनिंग होती है, दैट इज CME पुणे, दैट इज द प्रीमियर टेक्निकल एंड द टैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडियन आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स। नाउ कमिंग टू द न्यूज, AERV क्या चीज है आप यहां पे देख सकते हैं। AERV लिखा हुआ है, ये रिपब्लिक डे की परेड है जहां पे इसको शोकेस किया जा रहा है। नाउ इंडियन AERV बेसिकली कुछ नहीं, जो हमने रशिया से लिया था BMP-2। BMP हमारे इन्फेंट्री के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक बहुत ही पुराना टैंक है, उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। जो BMP-2 है ये एक सेकेंड जनरेशन और एम्फीबियस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है जिसको कि सोवियत यूनियन में 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया था और काफी लंबे अरसे से, काफी लंबे टाइम से इंडियन आर्मी भी इसका इस्तेमाल करवा रही है। यहां पे ध्यान से देखेंगे ये एम्फीबियस है, यानी कि ये पानी में भी चलने की क्षमता रखता है और इसी पर्टिकुलर BMP-2 को हमने किया है मॉडिफाई, जिसके चलते हमने AERV को यहां पे तैयार किया है। The AERV which has been developed by modifying the amphibious infantry fighting vehicle BMP-2 has been designed for the following purposes। इसके purposes क्या हैं? So that ये हमारी tactical और combat requirement of the military engineers को पूरा कर सके, जो कि कई बार terrestrial terrains पे और कई बार underwater surveys करने में लगी होती है, तो उसको यहाँ पे काफी help मिल सकती है। दूसरी चीज, it is also required for the construction of the assault bridges in the desert areas, in the flat areas and even in the riverine areas of both the offensive and the defensive ऑपरेशंस। सो ये 2 बड़े बड़े काम हैं जिसके चलते हमने इसको यहां पे इंडक्ट करवाया है। जो लेटेस्ट ऑर्डर अभी सामने आया है, इंडियन आर्मी ने कुल मिला के 53 यूनिट्स ऑफ द AERV जिसको कि यहां पर ऑर्डर प्लेस कर दिया है। बड़ी बात यहां पर यह है कि इन सारे के सारे यूनिट्स को जो डेवलपमेंट है वो अब इंडिजिनसली होने वाली है, जो कि हमारी इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी काफी अच्छी खबर है। जो सिस्टम है इसको डिजाइन किया गया है DRDO की 2 फैसिलिटीज के द्वारा। पहली फैसिलिटी का नाम है VRDE, व्हीकल्स रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, अहमदनगर में, और दूसरी है आपकी R&D एस्टैब्लिशमेंट जो कि पुणे के अंदर लोकेटेड है। इन दोनों ने मिलकर के इसको यहां पे डिजाइन किया है। इसमें AERV की जो मैन्युफैक्चरिंग है, डिजाइनिंग इनके द्वारा करी गई है, मैन्युफैक्चरिंग करी गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक के द्वारा, जिसको कि अब आपको मालूम होगा आफ्टर दी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की जो बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं उसमें कई सारे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनको मर्ज कर दिया गया है। सो जो नया आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सामने आता है दैट इज द अवनी, जो कि यहां पर आर्मी के लिए सारे के सारे आर्मर्ड व्हीकल्स को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। इसका फुल फॉर्म है आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, जो कि आगे जाके सारे के सारे व्हीकल्स को बना रहा है। और इसमें एज मेनी एज 14 इलेक्ट्रॉनिक एंड सेंसिंग इक्विपमेंट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड बाय BEL पुणे एज वेल। सो इसमें BEL का भी बड़ा योगदान है, जो कि अगेन भारत की ही एक PSU है जो कि यहां पर काम कर रही है। आप देख सकते हैं द व्हीकल में जो मॉडिफिकेशंस करी गई हैं इस तरीके से करी गई हैं कि अब जो है व्हीकल वाटर करंट्स को मेजर कर पाएगा, सॉइल डेंसिटीज वगैरह को मेजर कर पाएगा, विच आर रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियरिंग कॉलम्स
to construct the bridges which can sustain the desired operational load as well. इसमें 15 यूनिट्स हैं जो कि ऑलरेडी आर्मी को डिलीवर करवा दिए गए हैं, बड़ा ऑर्डर प्लेस किया गया है, बाकी जो यूनिट्स हैं वो बहुत जल्द आर्मी के अंदर इंडक्ट करवाए जाएंगे. द सिस्टम विल ऑल्सो एनहांस द एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन आर्मी, और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा इन सपोर्ट ऑफ द मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस इन द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स. इस पर्टिकुलर मौके पे जब इसकी इनॉग्रेशन, जब इसकी इंडक्शन हो रही थी, तो आर्मी चीफ जनरल एम नरावने ने ये वाली बात कही जो काफी इंपॉर्टेंट है. द ओल्ड रिकॉनेसेंस व्हीकल्स वी हैड वर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन वेरियस ऑपरेशंस. इन द चेंजिंग बैटलफील्ड वी आर एक्वायरिंग न्यू कैपेबिलिटीज एंड न्यू इक्विपमेंट एज वेल. इन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये बहुत बड़ी हमारे लिए शान की बात है कि दीज इक्विपमेंट्स आर इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड. तो ये काफी गौरव की बात है. यू कैन रिकॉल दैट वी रिसेंटली इंडक्टेड शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम्स डेवलप्ड बाय डीआरडीओ. दीज न्यू एडिशंस विल सर्टेनली ऑगमेंट द आर्मीज कैपेबिलिटीज स्पेशली ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. सो दो तीन बातें हैं. एक तो हमने इसको मॉडिफाई किया है, दूसरी बात यह है कि हमने इसको इंडिजिनसली मॉडिफाई किया है. दैट इज व्हाई दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर डीआरडीओ एज वेल एंड फॉर द इंडियन आर्मी एज वेल. सो ये था एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग AERVs. आशा करता हूं कि आपको सारी की सारी बातें समझ आई होंगी. अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा. फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही. जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी को अनअकैडमी से करना चाहते हैं तो ये वाले प्राइस में आपको ये वाला पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा. इसमें भी आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं. तो इसमें आपको अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करने में ये सारे के सारे फायदे भी मिलने वाले हैं. मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन एंड बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी. ये लेटेस्ट प्राइसेस हैं जो कि आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं. तो जल्दी कीजिए और इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लीजिए. साथ ही में ये लेटेस्ट बैचेस हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे. 29 दिसंबर को शुरू होने वाले हैं. 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए अलग रूप से बैचेस को शुरू करवाया जाएगा. इसके साथ में इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है कॉम्बैट में, जिसमें यू हैव टू यूज द रेफरल कोड ANI UPSC सो दैट आपको स्कॉलरशिप मिल सके. ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव. थैंक यू फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ.